हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है मोशन। तो सबसे पहले चैप्टर के नेम के बारे में जानते हैं, जैसे हम हर वीडियो में, तो इसमें भी पहले चैप्टर के नेम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है नेम चैप्टर का। तो नेम है मोशन। देखो, एक होता है मोशन और एक इसके अपोजिट होता है रेस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है, पहले देखेंगे। देखो, मोशन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में यानी कि गति में, मोशन को हिंदी में अगर हम देखें तो गति, रेस्ट यानी कि एक ही स्थान पर है वो, ठीक है। बाकी है मोशन गति, यानी कि जो पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो विद टाइम चेंज हो रही है। पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस या वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोशन में है। बट रेस्ट यानी कि स्टेशनरी है, वो एक ही पोजीशन पे है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। रेस्ट यानी कि पोजीशन सेम है, टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम तो चेंज होगा ही, लेकिन जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। ये यहाँ जो है पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, टाइम के साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है। व्हाट्सएप लैंग्वेज पे आ गई मैं। पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है मोशन में। क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका क्या मतलब है कि जो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि उसकी पहले वाली पोजीशन अलग थी और अब वो दूसरी पोजीशन पे चला गया। अब वो सब हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो या तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, ठीक है। बिल्ली एक दूसरे दूसरी जगह, बिल्ली आई एग्जांपल में, कोई बर्ड है फ्लाई कर रहा है, वो हो सकता है। या कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे खड़े होके भी मूव कर सकता है। कैसे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो वो भी मोशन हो गया। और बाकी कोई वाइब्रेशन हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में, वो भी एक तरह के मोशन है। या सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो भी मोशन है। आगे मोशन के टाइप्स आएंगे, वो देखेंगे हम, ठीक है। तो रेस्ट आगे समझ में। मोशन, मोशन का क्या मतलब है, पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होती जा रही है। रेस्ट यानी कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, पहले भी सेम थी अब भी सेम है, वो है ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है या स्टेशनरी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बोल रहे हैं ये कि मोशन है इनडायरेक्ट भी पता चल सकता है हमें और डायरेक्ट भी। देखो, हम चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये चीजें लिखनी है तो आप लिख लो। हम चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि मोशन और रेस्ट दो पोजीशन हो सकती है किसी भी इंसान की, मोशन में हो सकता है और रेस्ट में हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई ह्यूमन हो, ठीक है, एनिमल हो, कुछ भी हो, वो मोशन में होगा या होगा रेस्ट में। दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। अब ये कहता है कि मोशन का पता कैसे चले हमें कि कोई मोशन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट भी पता चल सकता है, इनडायरेक्ट भी। देखिए कैसे, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा और इनडायरेक्ट कैसे, कैसे कह रही हूं मैं। डायरेक्ट यानी कि साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। जैसे कोई बर्ड देखा हमने, बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है, बर्ड उड़ रहा है, तो वो क्या है, डायरेक्ट मोशन है। हमें डायरेक्ट, वो डायरेक्ट मोशन नहीं, मतलब कि डायरेक्ट हमें वो मोशन दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट पता चल गया कि हाँ ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है और जो बर्ड है वो मोशन में है। लेकिन इनडायरेक्ट कैसे, इनडायरेक्ट जैसे अब एयर है, एयर हमें दिखाई तो नहीं देती, सिर्फ फील करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट में आएगा। एयर जैसे हमें कैसे पता चलेगा एयर मोशन में है, जब जो है ट्री के ब्रांचेस मूव करेंगे या डस्ट जो है वो साथ में उड़ेगा, तो हमें पता चल जाता है उससे कि जो एयर है वो मोशन में है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये डायरेक्ट यानी कि जैसे बर्ड उड़ रहा है या इंसान कोई चल रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाँ ये इंसान जा रहा है, वो है, ये मोशन है। डायरेक्ट, डायरेक्ट हमें पता चल गया कि हाँ ये चीज मोशन में है। इनडायरेक्ट यानी कि हमें किसी और चीज को देख के पता चला, उससे नहीं पता चला। एयर है, एयर दिखाई नहीं दे रही, उसके साथ में जो चीजें है जैसे कि ब्रांचेस हिल रही हैं, या कई बार तो इतनी जरूरी इंसान उड़ रहा, कहते नहीं है कि तू इतना पतला है तो ऐसे ही उड़ जाएगा। वैसे गलत है ये चीज भी बोलना किसी को भी, पर एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ इनडायरेक्ट में कि एयर है वो पता चल जाता है, फील करने से वो इनडायरेक्टली हमें पता चल गया कि एयर चल रही है, एयर मोशन में, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट में बर्ड फ्लाई कर रहा है, वो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो वो डायरेक्ट पे, यानी कि मोशन हमें डायरेक्टली भी पता चल सकता है और इनडायरेक्ट भी, ठीक है। ये चीज देखी। अब नेक्स्ट आता है, एक मोशन होता है कॉम्प्लेक्स मोशन, ठीक है। ये चीजें को नोट कर लो, फिर हम उसको इरेज करते हैं। कॉम्प्लेक्स मोशन यानी कि ऐसा मोशन जो किसी के लिए तो रेस्ट पे है और किसी के लिए मोशन में है। मतलब कि कुछ लोगों को तो लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है और कुछ को लग रहा है कि वो स्टेशनरी है, आई मीन मोशन में है। कैसे, जस्ट देखते हैं। देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, पहले तो कॉम्प्लेक्स मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा, ठीक है, यहाँ एक पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है,
ये देख रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग मोशन में है, लेकिन यहाँ जो इंसान खड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये जो है रेस्ट पे है। ये होता है कॉम्प्लेक्स मोशन, कि एक पर्सन के लिए तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और एक के लिए वो रेस्ट पे। डेफिनेशन देखे तो होगी कि मूविंग फॉर वन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। सिंपल है। कॉम्प्लेक्स मोशन कौन सा होगा? जो एक के लिए तो मोशन में हो और एक के लिए स्टेशनरी पे है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको लूं, एग्जांपल जैसे हम बस में जब जाते हैं, जो बस में पैसेंजर्स होते हैं, गंदी सी ड्राइंग के साथ एक बस बनाएंगे, बहुत अच्छी बस है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छी बस बन गई कुछ। देखो यहाँ पे एक पैसेंजर है, यहाँ अगर एक पैसेंजर है, ठीक है, यहाँ एक पैसेंजर है, ये क्या है? पैसेंजर्स है, ये पैसेंजर्स हैं इस बस के। अब यहाँ एक जो ऑब्जेक्ट है, इसको एज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ये जब बाहर की साइड देखता है, और यहाँ एक पर्सन है बाहर बस के, ये जब बाहर की साइड देखता है ट्री को, ट्री ऐसे नहीं, एक ट्री को, पहले बचपन में बनाते थे ना ऐसा ट्री, एक ट्री को जब ये देख रहा है यहाँ से, दोनों पैसेंजर्स, इसके अकॉर्डिंग जो बस जो है चल रही है, मोशन में है, स्टेशन नहीं है, मोशन में है, बस जो है वो मोशन में है। ठीक है, अब ये जो बस मोशन में है, ये जैसे यहाँ पे ट्रीज को देखते हैं ना, ये ट्रीज इन्हें मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, हमें लगता है कि ट्रीज जो है वो मूव कर रहे हैं, बट असल में मूव कौन कर रहा है? वो हम है, क्योंकि बस चल रही है, लेकिन हमें लगता है कि ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वैसे इनको लग रहा है कि ट्रीज जो है मोशन में है, लेकिन ये जो इंसान है वो बस के बाहर है, वो तो मोशन में नहीं है, ये रेस्ट पे है। तो इसको जो है ये पेड़ भी रेस्ट पे लगेंगे, मतलब कि एक के लिए तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो क्या, एक के लिए ये रेस्ट पे हो गया। ये कॉम्प्लेक्स मोशन है। ठीक है, वैसे ही एक एग्जांपल लें, जैसे ये एक पैसेंजर है, ठीक है, ये एक पैसेंजर को देख रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये जो है स्टेशनरी पे है, बस के अंदर कोई बैठा है हमारे सामने, वो हमारे अकॉर्डिंग रेस्ट पे है, बैठा है क्योंकि वो वहां, और जो दूसरा जो बाहर से पर्सन इसको देख रहा है, इसके अकॉर्डिंग मोशन में है, क्योंकि बस तो चल रही है तो वो भी चल रहा है, मोशन में है वो, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रेस्ट पे, इसके लिए मोशन। उल्टा ये हो रहा है, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मोशन है। ऐसे कोई भी व्हीकल अगर हम लेते हैं उसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स मोशन का एग्जांपल। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आता है कि आगे एग्जांपल हमारे पास, देखो टाइप्स बताई थी मैंने आपको अभी, एक बार वो टाइप्स लिख लेते हैं कि मोशन के टाइप्स आएंगे। पहले तो नॉर्मल वही कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, रेक्टेंगुलर या जो होता है सर्कुलर। ठीक है, बचपन में हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, बस यही चीज है कि स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन, या वो सर्कुलर हो सकता है, ठीक है, या वो हो सकता है रोटेशन, रेवोल्यूशन वगैरह, उसमें डिफरेंस आपको पता है। रोटेशन यानी कि अपने ही स्पेस पे से पूरा घूमना, वो रोटेशन होता है। रेवोल्यूशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी के सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रहे, जैसे अर्थ है, अपने तो एक्सिस पे वो घूमते ही है, वो रोटेशन है, लेकिन वो ऐसे जो घूम रही है वो रेवोल्यूशन है। वैसे ही वो भी मोशन है दोनों, या वाइब्रेशन भी एक मोशन हो सकता है। ठीक है, वाइब्रेशन। अब देखो आगे चले, ये लिख लिए टाइप्स। आगे का आता है मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मोशन में जो चीज है वो कहीं ना कभी तो वो रेस्ट पे होगी ना, वहीं से वो चली होगी। कभी तो ऐसा मोमेंट होगा कि पहले वो रेस्ट पे थी फिर वो चली वहां से, है ना, ये तो नहीं हमेशा से चलती ही जा रही है। कभी तो एक पॉइंट पे होगा ना, कि एक पॉइंट ले हम ऐसा जहां से उसने अपनी जो है मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है, जैसे एक पॉइंट, उस पॉइंट का होता है रेफरेंस पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यानी कि कौन से एक मेन पॉइंट से चलना स्टार्ट किया गया, उसको ओरिजिन भी बोलते हैं या रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। एज एन एग्जांपल अगर हम लेके, ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल से हम गए थिएटर मूवी देखने। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिजिन क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? हमारा स्कूल। स्कूल से चल रहे हैं, कोई भी चीज मेजर करनी है, अगर हमें डिस्टेंस करना है, स्पीड करनी है, तो हम कहाँ से करेंगे? वो स्कूल से लेके चलेंगे, क्योंकि ओरिजिन स्कूल है। अब थिएटर पे पहुंच गए, मूवी देख ली, अब घर जाना है। अगर हमें ये चीज मेजर करनी है तो रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे? थिएटर को लेंगे। ठीक है, और अगर ये कंप्लीट की बात कर रहे हैं हम, तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को इसको लेंगे, स्कूल को। तो रेफरेंस पॉइंट और जो ओरिजिन होता है एक ही चीज है, वो ना अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम स्कूल से घर जा रहे हैं, स्कूल रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहे हैं हम अपने घर से, तो घर हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज होगा, सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस पॉइंट हमारा डिसाइड होगा।
आगे बात करते हैं। आगे एक हमारा आ जाता है अब डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने हमेशा बताया हमें डिस्टेंस क्या होता है, बस उसको डीप पढ़ना है हमें कि डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ये चीजें। ठीक है, चलिए आगे डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो पहले के एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब ना डिस्टेंस के जैसे एक होता है डिस्प्लेसमेंट, उनमें डिफरेंस आएगा आपका, वो डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं ओ। एनसीईआरटी के एग्जांपल लूंगी मैं, बिल्कुल वही, थोड़ा हो सकता है कि नंबरिंग थोड़ी चेंज हो, बट बाकी एनसीईआरटी के ही होंगे। रामबाई लाजवानी एनसीईआरटी। ओ पॉइंट लिया हमने, ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया सी, बी और पॉइंट ए। ठीक है, ओ सी बी और ए पॉइंट हमने ले लिया। अब एक जो बंदा है वो ओ पॉइंट से चल रहा है, सिंचन ले लें, सिंचन ले लेते हैं। सिंचन ओ पॉइंट से चला, वो जैसे ही ओ पॉइंट से चला, सी को क्रॉस कर लिया, बी को क्रॉस कर लिया, ए पॉइंट पे पहुंच गया। ए पॉइंट पे पहुंच गया। पहले डिस्टेंस ले लेते हैं, कितना डिस्टेंस है, ये 25 किलोमीटर था। ठीक है, ये 10 था, ये भी 10 था। ठीक है, किलोमीटर्स में लिखा है मैंने, ये 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। ठीक है, ओ सी सी बी और बी है। अब ओ से सिंचन चल रहा है, शिनचैन होता है, शिनचैन चल रहा है ओ से चला, वो ए तक गया। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कैसे निकालेंगे, ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ऐसे ही निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि 25 प्लस 10 प्लस 10, ये आ जाएगा डिस्टेंस हमारा। अब ये जो है थोड़ा बस क्या करा इसने, यहां से गया वापस। क्यों गया वापस, रास्ते में अपना जूता फेंकाया, बाय मिस्टेक फेंकाया, शरारती बच्चा, क्यूट है लेकिन जो भी है। यहाँ पे क्यों आया, अपना शू लेने के लिए। अब ये डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, अब दोबारा वापस आ रहा है तो ये डिस्टेंस भी तो उसने दोबारा कवर किया ना, यानी कि ये 10 भी करा, ये 10 करा। तो अब डिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि ये फिर प्लस होंगे, 10 प्लस 10। ये तो डिस्टेंस आगे नॉर्मल था कि यहाँ से यहाँ गया, ये डिस्टेंस हमने लिया, फिर इसको प्लस किया क्योंकि वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाल दिया, यही आएगा। देख ले 25, 35, 45, 55 एंड 65 डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी था। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्टेंस तो नॉर्मल आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ फॉरवर्ड। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ फॉरवर्ड। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। क्या कहा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस। अब इनिशियल पोजीशन क्या थी, ओ थी, ओ से चलना स्टार्ट किया था, रेफरेंस पॉइंट ओ था, ओ से चलना स्टार्ट किया था। फाइनल पोजीशन क्या मिली, सी है, ए नहीं है क्योंकि ए से फिर उसने चलना स्टार्ट कर दिया है, तो सी है फाइनल पोजीशन उसकी। ओ से स्टार्ट किया यानी कि इनिशियल ये हो गई, ठीक है, फाइनल हो गई सी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ और सी के बीच का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब कि ओ और सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यही स्ट्रेट लाइन में होगा या ऐसे घूम घूम के जाएगा, वो जा भी सकते हैं सिंचन है, पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन में निकालना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट निकालना है क्योंकि, तो स्ट्रेट का निकालेंगे नहीं, ओ और सी का क्या है, और सी में डिस्टेंस क्या है 25 है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 25। आया डिफरेंस समझ में, क्या डिफरेंस था कि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी हमने रास्ता जो है क्रॉस किया है वो है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है। आगे अगर और डिफरेंसेस के देखें तो डिस्टेंस के अंदर कभी आपको डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी। डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, जैसे 65 था, ये सिर्फ आपको देगा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 65 किलोमीटर दे दी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के बोलते क्या है, मैग्नीट्यूड, बहुत यूज होगा मैग्नीट्यूड।
कि मैग्नीट्यूड देगा, बट डायरेक्शन नहीं देगा, ठीक है, डायरेक्शन हमें नहीं गिवन होगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें डायरेक्शन भी होगा कि 25 किलोमीटर अगर है तो टूवर्ड्स नॉर्थ है, टूवर्ड्स ईस्ट है, या क्या है, कौन सी डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट, एंड जो डिस्टेंस है वो होता है मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जो नंबर है ये, ठीक है। अब डिफरेंस को हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, ये चीज आपको लिखनी है तो आप लिखो, फिर उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे। इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। न्यूमेरिकल सबसे मेन होते हैं ना फिजिक्स में, 2 न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी आप अपना ट्राई कर सकते हो। मैंने एनसीईआरटी उठाया है एक न्यूमेरिकल, और एक जो है दूसरा वैसे उठाया एग्जाम्पलर से, खुद से ही बनाया वैसे मैंने, वो एग्जाम्पलर में गिवन तो था बट मैंने कुछ वैल्यूज में रख दी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का हमने डिफरेंस देखना है। 2 पॉइंट तो हमें पता ही चल गया कि तो डेफिनेशन लिखनी है, वो तो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, यही करते हैं ज्यादातर, क्योंकि इन चीजों में डिफरेंस नहीं पता ना, स्टार्टिंग का पॉइंट तो डेफिनेशन लिख देते हैं दोनों की, अच्छी चीज है। चलो डिस्टेंस, क्योंकि डेफिनेशन से सारा डिफरेंस तो क्लियर हो जाता है, पर आगे वो कुछ भी तो लिखे ना। तो फर्स्ट चीज क्या हुई कि डिस्टेंस हमने देखा ये कंप्लीट पाथ है फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कंप्लीट पाथ फॉलोड जो होगा वो होगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या बनता है कि वही डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्टेंस जीरो कैसे होगा, कैन नेवर बी जीरो। बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये नेगेटिव भी नहीं होगा, ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। कैसे होगा, देखो जीरो की बात अगर मैं करूं, जीरो हो सकता है जैसे हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया था चलना, ठीक है, इधर तक गए हम, ये इनिशियल पोजीशन है हमारी, इनिशियल, फिर यहां से हम वापस यहां तक आ गए, फिर फाइनल पोजीशन भी यही हो गई, यही फाइनल होगी, यही इनिशियल होगी, तो क्या आएगा, जीरो आएगी वैल्यू, तो जीरो हो सकता है, ठीक है। जब हम एक ही चीज जगह से चले वहीं पे वापस आ जाए, घूम फिर के वहीं आए, लौट के बुद्धू घर को आए, तो वो है डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। आगे चले, आगे क्या नेगेटिव भी हो सकती है ये चीज। नेगेटिव कैसे कि हमने इनिशियली यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर गए, फिर वापस ना यहाँ पे आ गए, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चले आगे, चले आगे। माइनस में यानी कि हम उल्टा चल रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि बैकवर्ड अगर हम चल रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी नेगेटिव। अब आगे करें तो डायरेक्शन कंसिडर नहीं की जाती डिस्टेंस में। अब एक नई वर्ड में यहाँ पे लिखूंगी, देखो स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये है वेक्टर। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है, मैं भी डिफरेंस देख लो। स्केलर यानी कि जिसमें डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो क्वांटिटीज होती हैं स्केलर, ठीक है। लेकिन जिसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी हो, वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसलिए मैंने लिखा है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है पाथ फॉलोड का, कौन सा पाथ फॉलो हुआ, कौन सा रूट हमने फॉलो किया। इसमें जो है ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ये किन पे डिपेंड करता है कि जो पाथ क्या फॉलो हुआ है उस पे, और ये डिपेंड करता है अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। और इनका फॉर्मूला भी लिख लो अब आप। फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। इसका होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस आगे आएगा, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, स्पीड इंटू टाइम एंड वेलोसिटी इंटू टाइम। अब कर लें इनके न्यूमेरिकल, चलो न्यूमेरिकल कर देते हैं। न्यूमेरिकल क्या दिए गए, डिफरेंस तो आपने लिख लिया। अब आगे ये चीज समझ में, स्केलर है, जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो हो सकता है। 3, 4 पॉइंट, 5 आप लिख सकते हो। 5वां पॉइंट मैंने क्या बताया था, किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बोल दूं मैं न्यूमेरिकल आपको, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रख लेंगे, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल ना आपकी बुक में दिया हुआ है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड
फार्मर किसकी बाउंड्री पे मूव कर रहा है, मेन पॉइंट लिख लेते हैं क्या क्या हिंट दिए गए हैं कि फार्मर एक बाउंड्री पे मूव कर रहा है ऑफ अ स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे। पहले ही आप अपना एक डायग्राम बना लो, स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे वो मूव कर रहा है एक फार्मर, ठीक है, विद साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स में वो एक स्क्वायर मीटर फील्ड पे 10 मीटर की स्क्वायर फील्ड पे वो मूव करता है, यानी कि साइड्स 10 मीटर हो गई। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, बेसिकली क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की ध्यान रखना, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अभी बताऊंगी मैं आपको, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। अब आगे बोलता है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। हम एक लेट कर लेते हैं, इनिशियली उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी पोजीशन लेट कर ले, अगर ये थी इनिशियली, यहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। वो कहता है कि 2 मिनट 40 सेकेंड्स में, है ना, 2 मिनट 20 सेकेंड्स कह रहा है, 2 मिनट और 20 सेकेंड में वो कितना कवर कर लेगा। डिस्प्लेसमेंट पूछिए, पहले तो हम इनको सेकंड में कन्वर्ट कर ले, 2 मिनट में रहने नहीं देते, सेकंड में कर लेते हैं क्योंकि ये भी 40 सेकेंड्स है, इसको भी सेकंड में कर लेते हैं। 2 मिनट को सेकंड में करेंगे तो 2 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में होंगे 2 × 60 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ है, 120 + 20 सेकंड कितने होंगे, 140 सेकंड, यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड किसके इक्वल होगा, 140 सेकंड के। ये भी सेकंड में आ गया, ये मीटर में, आंसर भी हमारा मीटर में निकलेगा। देखो अगर यहां से उसने स्टार्ट किया चलना, वो एक राउंड कवर कर रहा है, कर लिया, 40 सेकंड में आ गया, 40 सेकंड राउंड कंप्लीट। दूसरा वो कर रहा है 80 सेकंड राउंड 2 कंप्लीट। तीसरा वो कर रहा है 120 सेकंड राउंड 3 कंप्लीट, ठीक है। फोर्थ राउंड स्टार्ट कर रहा है, अब वो 120 सेकंड हो चुके हैं, 120 के बाद 130 सेकंड, 140 सेकंड, यहाँ पे पहुंच गया। दोबारा देखो, पहले 40 सेकंड में एक कंप्लीट कर लिया, दूसरे 40 में एक कर लिया, तीसरे 40 सेकंड में एक कर लिया, 120 सेकंड कंप्लीट हो गए। पर अब ये 20 सेकंड रह गए, तो 10 सेकंड में ये और 10 में ये, यानी यहाँ पे ये पहुंच जाता है, यहाँ पे ये पहुंच जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस होता तो वो सारा काउंट करते हम, है ना, कि ये भी करा, फिर ये करा, फिर दोबारा ऐसे पूरा का पूरा वो घूम रहा है, सब काउंट करते। बट डिस्प्लेसमेंट की बात की, यानी कि शॉर्टेस्ट निकालना है, तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो ये है। अगर नाम रखें हम इसका, तो ABCD, हमें AC निकालना है। अब AC कैसे फाउंड करें, देखो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ राइट ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि हम यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यानी कि क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि AC के स्क्वायर के इक्वल। फॉर्मूला लिख लेना साथ में, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू AC, और इसका हो जाता है, यानी कि 200 क्या आ गया, 10√2 मीटर, आंसर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये चीज समझ में, हमने क्या करा, फार्मर जो है बाउंड्री पे मूव कर रहा था, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला। क्यों डिस्प्लेसमेंट, कैसे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता चल गया। डिस्टेंस अगर हम इसका निकालते, डिस्टेंस बोला होता तो क्या था, एक तो 3 राउंड थे, 3 राउंड में कितना कवर किया होगा उसने, देखो 3 राउंड अगर वो करता है, पहला 40 मीटर था एक राउंड में, 3 राउंड में 120 मीटर होता, 120 के बाद फिर ये 10 यानी कि 130 और फिर 140, ऐसे आ जाता डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करनी है, वो डिपेंड ही नहीं करेगा पाथ पे। इनिशियल फाइनल पोजीशन यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या आया, 10√2। आगे क्वेश्चन बात करें, आगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, खुद करना है, बट ट्राई करना वीडियो स्टॉप करके, नहीं तो मैं करा दूंगी, हो जाता है तो अच्छी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट वैसे इससे ज्यादा इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। सर्कुलर पाथ में, देखो हिंट्स लिख लो पहले ही, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक पार्टिकल, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही, हिंट लिख रही हूँ। सर्कुलर पाथ में कभी भी आपको समझ जाए ना, पे हिंट्स लिख लो, खुद आ जाएगा क्वेश्चन। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और क्या बोला इसने कि रेडियस है सर्कल की 7 मीटर, रेडियस 7 मीटर दे दी। आगे कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालना है आफ्टर कवरिंग हाफ सर्कल। हाफ सर्कल कवर करने के बाद, हाफ सर्कल कवर किया, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना,
ज्यादा टाइम में हम डिस्टेंस को डी से, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। पहले फिगर बनाएंगे, क्या कहता है ये सर्कल, चलो थोड़ा तो सही सर्कल बना है आज, इतना भी सही नहीं है बट ठीक था, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। रेडियस क्या दी है, रेडियस 7 मीटर दी गई है। हाफ सर्कल कंप्लीट किया यानी यहाँ से स्टार्ट किया होगा, हाफ सर्कल किया मतलब यहाँ से चल के हाफ सर्कल यानी यहाँ पे पहुंचा होगा। इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया पॉइंट। हाफ सर्कल कंप्लीट किया तो डिस्टेंस क्या होगा, हाफ यहाँ से यहाँ तक करा है, डिस्टेंस ये होगा, डिस्टेंस होगा क्या, हाफ सर्कल यानी कि पाई आर, जो कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, पाई आर होगा, यानी 22/7 इंटू रेडियस 7 हो गया तो 22। ध्यान रखना डिस्टेंस में टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जा सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधी चीज का लेंगे हम, ठीक है। कैसे, क्योंकि शॉर्टेस्ट निकालना है, शॉर्टेस्ट में टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी ना लेंगे उसको। अब शॉर्टेस्ट निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालें, फाइनल इनिशियल ये है, फाइनल ये है, यानी कि ये पूरा का पूरा मतलब 7 ये और 7 ये, क्या हो गया 7 + 7 यानी 14, यानी कि डायामीटर जो थी वो इसके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, ये क्वेश्चन हो गए यहाँ सॉल्व। अगले में हम करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या क्या चीजें देखी है, रेस्ट और मोशन देख लिया, टाइप्स ऑफ मोशन आए थे कि स्ट्रेट होता है, सपोर्ट हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट देख लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख लिया, उसके न्यूमेरिकल देख लिए। अब देखो अगर कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह में आपको डाउट आता है, वो क्या करना, कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करके की भेज देना कमेंट सेक्शन में, और कोई भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना।